सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। और यहाँ पर जो भी आपकी क्वेरीज है मेडिकल एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, MBBS के रिगार्डिंग, फेम, मैरिज, सबका आंसर इस वीडियो में रहेगा। तो फिंगर की लेंथ पर आते हैं। तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी, हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आप जैसे जातकों के दिलो दिमाग में कोई भी बात आता है उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। पेशेंस लेवल थोड़ा कम होता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। एक प्रकार से देखा जाए तो आप जैसे ज़्यादा किसी के भी अंडर में कंफर्टेबली वर्क कर ही नहीं सकते, और अपने अंडर में दूसरों को रख करके आप अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। साथ ही साथ जितना ज़्यादा इंडिपेंडेंटली वर्क करें, खुद के ऊपर काम करें, मतलब खुद के बेसिस पे काम करें, तो उतना ज़्यादा ग्रोथ आपको आपके लाइफ में देखने को मिलेगा। इसके अलावा लिटिल फिंगर की लेंथ तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंचा है, तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहेगा। अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। ज़्यादा कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाने ऐसी कोई गतिविधि नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें परफेक्ट देखने को मिलेगा। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो कि रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। आप जैसे जातक लाइफ में रिस्क लेकर के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि डेयरिंग और करेजियस टाइप ऑफ नेचर को ये सबसे पहले दर्शाता है। कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी भी देखने को मिलता है, जिसको अगर आप निखारें तो और ज़्यादा नेम रिस्पेक्ट सोसाइटी में मिलेगा। और वैसे भी आपको रिस्पेक्ट और फेम सोसाइटी में डेफिनेटली मिलने वाला है। लिटिल फिंगर के अलावा यहाँ देखें तो आपकी फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट जा रही है, जिसके कारण फैमिली से इतना ज़्यादा सुख नहीं मिल पाता है, फैमिली से दूर रहने के योग बनते हैं। फैमिली के रिगार्डिंग थोड़ा अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी रहता है और डाउन टू अर्थ नेचर देखने को मिलता है। ईगो वगैरह ऐसा कोई भी क्लैशिश प्रॉब्लम रहता नहीं है। जैसा व्यक्ति आपके सामने जो जैसा बर्ताव करेगा, सेम वैसा ही आप अपना नेचर रखने वाले रहेंगे। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा भी मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण बहुत अच्छा फ्रेंडली नेचर होने के कारण हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे और हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल पाने में भी आप सक्षम रहेंगे। वहीं यहाँ पर देखें तो आपके नोट्स कुल मिलाकर के डेवलप्ड परफेक्ट है। जब इस प्रकार से नोट फिंगर के ऊपर क्लियर देखने को मिले तो ये स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना बेसिक नेचर में रहता है। फिलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्क्स डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी परफेक्ट देखने को मिलेगा। और थंब का साइज़ भी यहाँ पर कुल मिलाकर के आपका सशक्त है, लेकिन शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना है, सुनना ज़्यादा पसंद रहेगा। ओपन माइंडेड पर्सन रहेंगे आप और बहुत ईज़िली अपने बातों को और अपने भावनाओं को दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर देने वाले रहेंगे। वहीं देखा जाए तो थंब के जॉइंट में मांसल आपका कुल मिलाकर के कम है, तो ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्लानिंग करना, उन प्लानिंग के अंदर बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट कर लेना, इन सारे योगों को भी दर्शाता है। किसी एक बात पर अड़िग ज़्यादा समय तक नहीं रह पाते, मल्टीपल थॉट्स माइंड में आपके चलते रहता है। वहीं बात करें पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में तकरीबन बहुत अच्छा है, जो कि हार्ड वर्क व्यक्ति से बहुत अच्छा कराता है। तो मेहनत में आपके अगेन किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहने वाला है। बहुत ज़्यादा ही इंस्पिरेटिव टाइप ऑफ नेचर यहाँ पर आपका रहेगा। इंस्पिरेटिव, मोटिवेशनल, मतलब एम्बिशियस टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है। और एक प्रकार से देखा जाए तो तीनों जोन डेवलप्ड अच्छे हैं, तो जो सोचेंगे वो करके भी दिखाएंगे। बस यही है कि फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा अपने अंदर ना लाएं, थोड़ा सा जो है डे रूटीन लाइफ को जो है बनाएं, डिसिप्लिन प्रॉपर्ली बना करके रखें, तो और ज़्यादा आपको अच्छा ग्रोथ लाइफ में देखने को मिलेगा। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु पर क्लियर कट जो है क्रॉस का साइन है, ये लव मैरिज की ओर ज़्यादा इंडिकेशंस देता है। लव अफेयर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सर्वगुण संपन्न जीवन साथी देखने को मिलता है। आफ्टर मैरिज बहुत अच्छा लाइफ में ग्रोथ होता है। और गुरु पर क्रॉस का साइन हो जाए और मर्करी माउंट पर जब मल्टीपल्स लाइन अवेलेबल हो जाए तो ये मेडिकल लाइन में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिलाता है। तो MBBS करना आपके लिए सूटेबल रहेगा, क्योंकि सिर्फ दोनों माउंट पे इन दोनों प्लैनेट का जो एक प्रकार से आपको ऊपर रिस्पॉन्स जो आ रहा है वो बहुत अच्छा आ रहा है। इन दोनों प्लैनेट के शुभ होने के कारण ही सिर्फ यहाँ देखेंगे तो आपका माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट है, जिसके कारण ये लॉन्ग, हार्ड और डीप स्टडीज़ को इंडिकेट करता है। आप जैसे जाते हो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी सिवाय
कुछ थोड़े बहुत यहाँ पर आपको अपने जो है नेचर में सुधार करना होगा। सिवाय उन कमियों को छोड़ करके देखा जाए तो माइंड लाइन इतना अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है आपका कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ही नहीं बल्कि ये हाई पोस्ट अथॉरिटी और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले वर्क को भी इंडिकेट करता है। तो नॉर्मली देखा जाए तो गुरु पर क्रॉस का साइन अच्छे नॉलेज को भी इंडिकेट करता है। जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएं भी अच्छी देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो ये जो चिन्ह है ये आपको जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की सुख सुविधा में कमी होने नहीं देगा। इसके बाद बात करें आपके सैटर्न माउंट की, तो देखिए सैटर्न माउंट आपका डेवलप ठीक है, लेकिन फेट लाइन बिल्कुल भी प्रोमिनेंट यहाँ पर आपकी नहीं है। यहाँ देखा जाए तो फेट लाइन स्टार्ट हुई है लेकिन बीच बीच में एकदम कमज़ोर हो कर चल रही है। जब इस प्रकार की फेट लाइन होती है तो एक प्रकार से लाइफ के प्रति ज़्यादा ड्रीम डिज़ायर देखने को नहीं मिलता है, और देखने को भी मिलता है तो उसको पूरा करने की सक्षमता नहीं होती है, यानी लाइफ में ज़्यादा क्लियरेंस नहीं देखने को मिलता है। खुद के दम पर अगर बात किया जाए तो यहाँ पर इस प्रकार की फेट लाइन एक प्रकार से नेगेटिविटी को ज़्यादा इंडिकेट करती है, यानी लक का सपोर्ट बहुत कम देखने को मिलता है। इन द सेंस कि जैसे यहाँ पर गुरु का साइन ये पॉजिटिव है तो ये इट मीन्स कि लाइफ में कंफर्टेबिलिटी आपकी परफेक्ट रहने वाला है, सुख सुविधा अच्छा रहेगा, लग्जरियस लाइफ रहेगा, घूमने के लिए अच्छा गाड़ी रहने वाला है, चलाने के लिए बहुत शानदार A1 क्लास का फ़ोन रहेगा, अच्छा खान पान रहेगा, सब चीज़ परफेक्ट ये क्रॉस साइन देगा। क्योंकि गुरु पर क्रॉस का साइन हो जाता है तो हथेली के लाख सवा लाख दोषों को ये ख़त्म कर देता है। लेकिन शनि रेखा हाथ में होते हुए भी अगर टूट करके प्रोमिनेंट ना चले तो ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन इट मीन्स कि परफेक्ट सेटिस्फेक्शन लाइफ में नहीं मिल पाता है, और परफेक्ट सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है इट मीन्स सीधी सी बात है कि मन का कोई काम पूरा नहीं हो पा रहा है। तो इस कंडीशन में आपको सिर्फ यही ध्यान में रखना है कि अपने मेहनत को अच्छे डायरेक्शन में और बहुत ज़्यादा करना है, और एक तो पंचुअलिटी मैनेजमेंट प्लस कंटिन्यूटी अपने हर काम में बना करके रखनी है, तभी जा करके ये फेट लाइन स्ट्रॉन्ग होगा। और यहाँ से एक बहुत ही बेहतरीन लाइन निकल के सीधे सन के ऊपर जा रही है जो अच्छा नाम ख्याति इज्जत शोहरत दिलाती है। यही रेखा की मैं बात कर रहा था जो कि आपको फेम जो है सोसाइटी में अच्छा दिलाने वाला रहेगा। लूप ऑफ सीरियसनेस की आकृति बन रहा है। जब इस प्रकार की आकृति बनती है तो ये थोड़ा मूड स्विंग का प्रॉब्लम देती है। रहते रहते सीरियसली बातों को लेने लगना, लेते लेते बहुत जल्दी हल्के में बातों को लेने लगना, रहते रहते इमोशनल हो जाना, प्रैक्टिकल हो जाना, ऐसे मल्टीपल इमोशंस फीलिंग्स को ये दर्शाता है। तो इस कंडीशन में मेडिटेशन करना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ताकि ये इमोशनली जो डिस्टर्बेंस है ये लाइफ में आपके थम सके और प्रॉपर ग्रोथ और सक्सेस आपको मिल सके। क्योंकि इस प्रकार की जब योग बनते तो अपॉर्चुनिटी लाइफ में अच्छी आती है, लेकिन समय रहते उन अपॉर्चुनिटी को प्रॉपरली ग्रैब नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये सनलाइन आपको नेम रिस्पेक्ट सोसाइटी में परफेक्ट देने वाला है और पिता के सुखों को भी बढ़ाता है, पिता से भी अच्छे जो है अटैचमेंट को दर्शाता है। सन रिस्पॉन्ड ठीक कर रहा है, उसमें कोई भी ऐसी कमी नहीं है, तो कॉन्फिडेंस भी परफेक्ट रहेगा। और मरकरी माउंट के ऊपर एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है। कहीं ना कहीं आप दूसरों का डुप्लीकेट भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, नकल जिसे हम कहते हैं, क्योंकि ये खासियत होती है जिसके बुध पर्वत पर एक से अत्यधिक रेखा, तो ऐसे ज़्यादा बहुत जल्दी किसी की नकल उतारने भी लग जाते हैं। ईजी रहता है किसी की हैंड राइटिंग कॉपी कर लेना, सिग्नेचर कॉपी कर लेना, ये गुड साइन होता है मरकरी का। इट मीन्स ये सीधे सीधे दर्शा रहा है कि मरकरी आपका जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्ड कर रहा है, और साथ ही साथ ये अच्छे कम्युनिकेशन स्किल को इंडिकेट करता है। एक प्रकार से कन्विंसिंग स्किल बहुत अच्छा होता है, किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, ये बहुत अच्छी एक काबिलियत देखने को मिलती है। जहाँ दूसरों के काम नहीं बनेंगे वहाँ पे सिर्फ आपकी बोलचाल से आप अपने काम दूसरों से बनवा लेने वाले रहेंगे। तो इस कारण से कम्युनिकेशन में आपकी बहुत ज़्यादा ताकत रहेगी। दूसरा ये कि ये बहुत अच्छे हीलिंग क्वालिटीज़ को इंडिकेट करता है, जिसके कारण दूसरे लोग आपके पास आकर के बैठना, आपसे बातचीत करना, अपना दुख दर्द बयां करना, उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मरकरी माउंट पर इतनी अच्छी रेखा होना अच्छे खासे अर्निंग को भी दर्शाता है। करियर के रिगार्डिंग ग्रोथ सक्सेस भी बहुत शानदार देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें आपकी हृदय रेखा के बारे में, तो हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। और यहाँ से हृदय रेखा डीप कट लाइन के साथ एकदम स्ट्रेट चल रहा है, जो कि प्रैक्टिकल नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण लॉजिकल पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होता है। इमोशन सेंटिमेंट्स थोड़े से कम देखने को मिलते हैं, और प्रैक्टिकलिटी और दिमाग से ज़्यादा सोचने की, एनालिसिस करने की गतिविधि को ये ज़्यादा दर्शाता है। नॉर्मली आप जैसे ज़्यादा तक अपने इमोशंस भी दूसरों से हाइड कर लेते हैं, ज़्यादा शो नहीं होने देते हैं अपने इमोशंस, और वर्कोहॉलिक नेचर को भी दर्शाता है। क्योंकि गुरु पर सीधे आपकी हृदय रेखा पहुँच गई है, तो बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट लॉयल नेचर रहेगा आपका, बहुत ईमानदारी से हर काम को करने की चेष्टा आपके अंदर रहेगी, और अपने कार्य को यानी अपने काम को सबसे ज़्यादा तवज्जो देने वाले भी आप रहेंगे।
यहाँ से एक शाखा निकल के सीधे मंगल की ओर गया है, जो कि मांगलिक होने के योगों को दर्शाता है। तो कुंडली मिलान करके ही शादी करें, और थोड़ा गुस्सा भी खराब इस कारण से देखने को मिलता है। तो एग्रेशन पर भी कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बाकी हार्ट लाइन रिएक्ट प्रोमिनेंट कर रहा है, तो उसमें मुझे हेल्थ के रिगार्डिंग कोई भी आपकी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। वहीं बात करें आपके जस्ट माइंड लाइन के विषय में, तो माइंड लाइन देखेंगे कि अराउंड 21 के बाद जाकर के आपकी माइंड लाइन प्रॉपर्ली इंडिपेंडेंट हो रही है। उसके बाद प्रॉपर्ली ग्रोथ, सक्सेस या जन्म स्थान से दूर जाने के योग आपके बनेंगे, और खुद के दम पर आप काम करना शुरू करेंगे। यहाँ पर देखें तो आपके एक बायफोर्क का फॉर्मेशन भी बना हुआ है एट द एंड ऑफ द लाइफ लाइन। तो ये बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये इंटेलिजेंसी को बढ़ा देता है, चतुर चालाकीपन को बढ़ा देता है। आप जैसे जातकों का मेमोरी शार्प बहुत अच्छा होता है, छोटी से छोटी पुराने से पुराने बातों को याद रख पाते हैं, कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ पाते हैं। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नेचर रहने के कारण बेफिजूल की बातों में कभी भी अपना ध्यान वगैरह लगाते नहीं हैं। सीधे रूप से बातचीत करना, काम से काम की बात करना, दैट्स इट। और देखा जाए तो एनालिसिस कैपेसिटी अच्छी होती है, जिसके कारण सही समय पर सही निर्णय भी ले पाते हैं। इस प्रकार की माइंड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, जिसके कारण लाइफ में चाहे कितना भी प्रेशर, ट्रबल, प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी क्यों ना आ जाए, लेकिन कभी भी किसी भी परिस्थिति से हार मानने वाले नहीं होते हैं, बल्कि हर परिस्थिति का सामना डट करके करने वाले होते हैं। तो ये सारे के सारे साइंस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और बहुत अच्छा आपका माइंड सेट है, और बहुत प्रेशर भी आपका माइंड यहाँ पर झेल सकता है। और यही रीज़न है कि ये लॉन्ग, हार्ड और डीप स्टडीज़ को भी इंडिकेट करता है। तो बेफिक्र होकर के जो है MBBS आप कर सकते हैं। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इसमें आपको लाभ देखने को मिल रहा है। इसके बाद बात करें आपके लाइफ लाइन के विषय में, तो देखेंगे तो लाइफ लाइन का फ्लो सीधे के सीधे शुक्र की तरफ डिनोट हो गया है। तो इस कारण से फैमिली कनेक्शन, अटैचमेंट, बॉन्डिंग बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और यहाँ पर देखेंगे तो मंगल की तरफ से जो ये रेखाएं जितनी ये काट के जा रही हैं, सब के सब उस पर्टिकुलर एजेस में बहुत ज़्यादा ट्रबल देती है, जिस पर्टिकुलर एज में काट के जा रहा है। जैसे 23 से 25 के मिड में, फिर उसके बाद 33 के एज में, फिर उसका 36 और 7 के एज में। इन तीनों एजेस में थोड़ा स्ट्रेस आपकी लाइफ में ज़्यादा रहेगा, जिसके कारण लॉसेस होने के चांसेस, मेंटल प्रेशर बढ़ने के चांसेस आपके थोड़े ज़्यादा रहने वाले हैं। हालांकि यहाँ से रेखा निकल के सीधे शनि की तरफ झुक रहा है, तो ये जो लाइफ में 24 की एज में जो ये प्रॉब्लम आने वाला रहेगा, ये आपकी लाइफ को और ज़्यादा सुधारेगा, और ज़्यादा ग्रोथ में लेकर के जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ देखें तो मंगल से जितनी ज़्यादा रेखा निकल के काटने लगती है, यानी लाइफ लाइन को टच करने लगती है, इट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं फ्यूचर के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, और बहुत जल्दबाजी, हड़बड़ी में निर्णय लेते हैं, जिसके कारण अपना ही नुकसान करा बैठते हैं। इसीलिए एनालिसिस करके, ध्यान करके, पेशेंस रख करके कोई भी निर्णय लेना ज़्यादा फ्रूटफुल आपके लिए रहेगा। इंटरनल मार्क्स यहाँ पर पॉजिटिव है, आउटर मार्क्स भी जो है कुल मिलाकर के पॉजिटिव यहाँ पर रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो फिजिकली फिट और मेंटली अलर्ट दोनों रहने के योग आपके हाथ में अच्छे हैं। मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे, जिसके कारण आपके अंदर एग्रेशन तो रहेगा, लेकिन कंट्रोल्ड एग्रेशन रहने वाला है, और बहुत ज़्यादा हिम्मत देता है जब बाहरी मंगल इस प्रकार से डेवलप्ड हो। कभी भी किसी से भी डरने वाले नहीं होते, चाहे सामने प्रधानमंत्री खड़ा क्यों ना आ जाए, लेकिन अगर वो गलत है तो उसके मुँह पर आप सीधे कहेंगे। तो इतना जुनून, हौसला, पराक्रम, ये सारी की सारी चीज़ें आपको मंगल की तरफ से ही आएंगी, और ये आपको डिटर्मिनेशन भी और हार्ड वर्कर भी बहुत ज़्यादा बनाएगा। शुक्र का क्षेत्र इस प्रकार से जब डेवलप्ड हो तो ये थोड़ी कामुकता ज़्यादा देता है, सेक्सुअल प्लेजर की नीड थोड़ी ज़्यादा होती है। वहीं बात करें तो ये एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख भी देता है। जीवन में हर प्रकार की समृद्धि, प्रसिद्धि ये देता है, किसी एक सिंगल पैसे की कमी नहीं होने देता है लाइफ में। बहुत ज़्यादा शौकीन किस्म का नेचर भी बनाता है, जिसके कारण किसी न किसी चीज़ का लत लगने के योगों को भी दर्शाता है। लाइफ लाइन के जस्ट पैरेलल देखेंगे तो यहाँ पर जो सपोर्टिव लाइन स्टार्ट हो रही है वो 26 और 27 के एज से हो रहा है। इस पर्टिकुलर एज में आपको आपका सोलमेट मिलेगा 26 और 7 के एज में, और उसके बाद से ये जो लाइन जा रही है इसे गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं, जो कि एक बहुत अच्छे सपोर्ट सिस्टम को बताता है। यानी आपको 26-7 के पहले इतना ज़्यादा सपोर्ट किसी बाहरी दुनिया में लोगों का नहीं मिलेगा, या उतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होगा, लेकिन 27 के बाद से सपोर्ट भी किसी न किसी पर्सन का बहुत अच्छा मिलेगा, जिसके द्वारा आप इन्फ्लुएंस भी अपने लाइफ में होंगे, यानी उन विशेषकर पर्सन की बात को आप मानेंगे। तो नॉर्मली ये आपके लाइफ पार्टनर को भी इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि ये एंड टू एंड लाइफ तक जा रहा है, तो इसीलिए ये साइन भी अच्छा है। तो क्या होता है कि ये जो देवदूत रेखा होती है, यानी सपोर्टिव लाइन, तो इससे जो भी स्ट्रेस बर्डन लाइफ में आता है वो कम होता है, क्योंकि दूसरों का सपोर्ट अच्छा रहता है, और जो ड्रीम डिज़ायर है वो भी कंप्लीट होती है, एम्बिशन कंप्लीट होता है, क्योंकि दूसरे लोग आपकी हेल्प करते हैं आपका ड्रीम खुद कंप्लीट करवाने में। तो ये साइन भी पॉजिटिव है। शुक्र पर थोड़ी आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और फैमिली लाइफ के द्वारा आने वाले प्रेशर्स को भी इंडिकेट करता है। केतु कुल मिलाकर के रिस्पॉन्ड यहाँ पर ठीक हो रहा है, क्योंकि डिवाइडेशन है यहाँ पर। तो ओवरऑल देखा जाए तो ट्रैवलिंग के योग भी अच्छे हैं। उम्र आपकी 90+ देखने को मिलेगा, और यहाँ से जो एक शाखा जा रही है ये पैतृक संपत्ति दिलाती है, और घर परिवार का
प्रॉपर्टी हैंडओवर होता है, घर परिवार के सुखों में बढ़ोतरी भी होता है। चंद्र यहाँ पर आपका नेगेटिव है क्योंकि क्रॉस के साइंस यहाँ पर आपके अवेलेबल हैं। तो क्रॉस के साइन किसी भी वे में चंद्र के ऊपर हो जाए तो मन ज़्यादा भटकता है, बेचैनी महसूस होती है, फोकस में कमी आती है और नींद में भी कमी आती है। कभी रात में सो रहे हैं, कभी दिन में सो रहे हैं, ऐसा कोई शेड्यूल पक्का होता नहीं है। तो इस कारण से ये एंजाइटी के प्रॉब्लम को भी दर्शाता है। तो मेडिटेशन करना, सैटर्न के रेमेडी करना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप मेंटली स्टेबल हो सकें और साथ ही साथ मानसिक और खासकर आंतरिक रूप से और मन से जो है शांत जो है स्वभाव के हो सकें। यहाँ पर देखें तो एक यहाँ पर आपके स्क्वायर का साइन डेवलप्ड हो रहा है, हालांकि डेवलप्ड नहीं है। इन फ्यूचर अगर ये डेवलप्ड होता है तो ये बहुत बड़ा आदमी आपको बनाएगा, क्योंकि बाहरी मंगल पर जब इस प्रकार का साइन होता है, हालांकि बहुत रेयर साइन है, ये सबके हाथ में नहीं होता है, लेकिन अगर ये बन गया तो अंधा पैसा जीवन में आपके रहेगा, अंधी प्रॉपर्टी रहेगी, इतना ये धन जीवन में देने वाला रहता है और इतना हिम्मत भी व्यक्ति को बढ़ाता है। मरकरी लाइन भी इवन और डेवलप चल रही है, अभी ये सारी की सारी रेखाएं डेवलप्ड हो रही हैं, इनको थोड़ा और टाइम देना चाहिए। इन फ्यूचर ये प्रॉपरली डेवलप्ड हो जाए, फेट लाइन रिस्पॉन्ड अच्छा करने लग जाए, जो चीज़ चाहेंगे सब आपको मिलेगा, सब चीज़ आपके मुट्ठी में देखने को मिलेगा। लेफ्ट पाम में बात करें आपके फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर देखें तो फेट लाइन यहाँ देखेंगे तो मून के एरिया से आपकी निकली हुई है और यहाँ पर भी प्रोमिनेंट है नहीं, तो इस कारण से पका पकाया माल जीवन में आपको बहुत मिलने वाला है। पका पकाया माल मतलब देखा जाए तो पैतृक संपत्ति या घर परिवार का सुख। चंद्र के ऊपर आड़ी रेखा विदेश यात्रा के योगों को दर्शाता है, तो फॉरेन ट्रैवलिंग आपकी यहाँ होती रहेगी। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।